वेलकम बैक टू चैनल नाइन रूल्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक कर देना, बिकॉज आप लाइक करोगे तो वहां से मेरे को रीच मिलेगी और रीच मिलेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं रेगुलर बेसिस पे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूंगा। लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी थी जिसमें कुछ स्टॉक्स थे इंट्राडे रिलेटेड, एक इंट्राडे सीरीज का था, एक शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स थे। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म में हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स थे? एनआईटी लिमिटेड, एपटेक, लिंक पेन और आरती इंडस्ट्रीज, ये मैंने बताए थे। और सारे स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 20 से 25% ऑन एन एवरेज इतनी रिटर्न धमाकेदार दी मंडे से लेके अब तक। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स थे। इसके अलावा मैंने इंट्राडे सीरीज में जो मैंने वीडियो शेयर करी थी जो कि निफ्टी से रिलेटेड थी, निफ्टी बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स दिए थे, और उसके अलावा कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स थे, टेक महिंद्रा और एच डी एफ सी, एएमसी, ये ऐसे कुछ स्टॉक्स थे। एयू फाइनेंस था जो मैंने शॉर्ट बताया था कि वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल पर है और स्टॉक वहां से फॉल कर सकता है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो इंट्राडे सीरीज के लिए थे। ये दो दो अलग अलग सीरीज में थे। आज के सीरीज में बेसिकली मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ कैश में जो एक अच्छी बड़ी मूव दे सकता है, और बाकी इंट्राडे के रिलेटेड है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए आने वाले कुछ एक हफ्ते के लिए, प्लस शॉर्ट टर्म में कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छी मूव दे सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी का अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि निफ्टी ऊपर के लेवल पर जाकर रेस्ट कर रहा है, वो रेजिस्टेंस लेने के बाद वहां से निफ्टी नीचे आ गया। ठीक है, फिलहाल निफ्टी ने एक गैप छोड़ रखा था। गैप जब एक अच्छी बड़ी कैंडल स्टिक बनी तो निफ्टी ने गैप अपना कवर करा और वापसी ऊपर की तरफ बाउंस देना शुरू करा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अभी भी ये जो ऊपर का लेवल है दिस वुड एक्चुअली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ऊपर के अभी लेवल्स फिलहाल हमारे कहाँ तक हो जाते हैं? 15,800 स्पॉट लेवल्स, 15,800 स्पॉट लेवल वुड एक्चुअली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। लगता है कि इस तरीके से मूव करना चाहिए जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं कर जाता और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती। मुझे लगता है कि उसके ऊपर फ्रेश लॉन्ग तभी बनेंगे। ठीक है, अगर वहां पे रेस्ट करता है तो फिर से वापसी नीचे आने के चांसेस हैं उसमें। ठीक है, सो निफ्टी का एक व्यू रखना चाहिए। अभी जो एक्चुअली क्लोजिंग मिली है स्पॉट लेवल्स पे, दिस इज 15,745। ऊपर की तरफ 15,800 15,810 स्पॉट लेवल्स पे एक ध्यान रखना चाहिए। जब तक वो लेवल क्लोज नहीं होता है ऊपर की तरफ तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मूव अभी आ सकती है। थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी मार्केट भी ओवरबॉट है। एक बार वहां से क्लोज हो जाएगा फिर हम फर्दर एक अपने लॉन्ग वापसी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगेन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, कोई अभी लॉन्ग व्यू जो मैं ऑलरेडी पहले पुरानी वीडियोस में मैंने बताया वो अलग है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है। एक्चुअली बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोजिंग दी है। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे आ रहा है? ऊपर से यहाँ पे आना शुरू हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर एक लेवल पर आकर रेजिस्ट करा, अगेन एक थर्ड लेवल पर आकर के रेजिस्ट करा। इन केस अगर कल लेट से गैप अप होता है, अगर 35,000 अराउंड 180 190 के ऊपर अगर हम लोग स्पॉट लेवल्स पे अगर हम वहां पे ओपन होते हैं या वहां पे खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जानी शुरू करती है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में अराउंड 35,350 और उसके ऊपर 35,500, ये दो लेवल्स के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम 35,180 190 के ऊपर अगर हम क्रॉस करते हैं तो शॉर्ट टर्म इंट्राडे, उसके अलावा कोई लेवल्स नहीं है। नीचे की तरफ जो हमारे सपोर्ट लेवल्स एक्चुअली हैं वो 34,950 940 और लेवल्स पे हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक्स कौन से रडार पे? तो फिलहाल जब मैं थोड़ा सा फिल्टर कर रहा था, मैं अपनी स्टडी कर रहा था, तो मेरे रडार पे दो स्टॉक्स आए। अगेन फार्मा के हैं, मुझे लगता है कि फार्मा में कुछ अच्छा मूव आना चाहिए। सो बेसिकली पहला स्टॉक इज सिप्ला। ठीक है, सिप्ला को अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट टर्म व्यू देता हूं। ठीक है, सिप्ला का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो एक पुराना एक पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस लेने के बाद सिप्ला नीचे की तरफ आया। ठीक है, एक लेवल था वहां से रेजिस्ट करने के बाद वो नीचे की तरफ आया। अब फाइनली उसने एक अच्छी बड़ी कैंडलस्टिक बनाने के बाद क्लोजिंग दी है। ठीक है, प्लस अगर आप वैसे व्यू देखते हो तो ये कुछ पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न है, नॉट एग्जैक्टली फ्लैग बट येस कुछ उस तरीके का मिलता जुलता सा पैटर्न बना रहा है। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है बिकॉज हमारा जो बेसिक फंडा है इसका वो खाली इंट्राडे सीरीज के ऊपर है। तो हम इंट्राडे में देखते हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ मूव कर सकता है। ठीक है, इंट्राडे में अगर आप नोटिस करोगे इसने पुराना एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक नीचे आया। स्टॉक को नीचे आने के बाद इसने एक्चुअली एक पर्टिकुलर लेवल के पास पास ये घूमता रहा आज पूरे दिन। ठीक है, अराउंड 975 के आसपास जाने के बाद ये बार बार रेजिस्ट कर रहा था। 973 975 के आसपास जाने के बाद रेजिस्ट कर रहा था। ठीक है, अभी फिलहाल इसने क्या करा है, ये एक इस बॉक्स रेंज में घूमता रहा पूरे टाइम।
ठीक है। फाइनली लास्ट में जाते जाते लास्ट 15 मिनट्स में इसने एकदम से उस बॉक्स के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी, ठीक है। फिलहाल के लिए नीचे के लेवल्स हमारे क्या होंगे, अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमें एग्जिट होना है, अगर वो उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो नीचे की तरफ जो मेरे शॉर्ट टर्म कह सकते हैं कि सपोर्ट लेवल्स, ठीक है, वो 964 965 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल कह सकते हैं कि विद इन अ वीक टाइम फ्रेम, ठीक है। तो 964 965 इट एक्चुअली लुक्स गुड, अ वेरी गुड सपोर्ट। अगर वो लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है और वहां से अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ नहीं गिरता है तो मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ अपने 980 984 के लेवल्स ये ओपन कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म व्यू है, उससे ऊपर के भी मेरे को लग रहा है कि अराउंड ये 990 और लेवल्स भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अभी पहला तरीका तो ये हुआ कि नीचे की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, मैं यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाऊं और मैं ऊपर की तरफ 985 990 के लेवल्स के लिए मैं ट्रेड करूं, पहली चीज। दूसरा इजीएस्ट ऑप्शन जो ऑलमोस्ट सारे रिटेलर्स को लगता है कि भाई मैं एक कॉल लेकर के बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो कॉल अगर लगता है कि एक अच्छी सस्ती अगर कोई कॉल मिल रही है तो वो हमें फोकस करना चाहिए 1000 रुपए की कॉल पे। क्यों? क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, 1000 रुपए क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यूजली अगर ये स्टॉक जैसे 974 के आसपास चल रहा है और 1000 रुपए की कॉल आई गेस होनी चाहिए अराउंड 13.5 14 रुपए के आसपास, तो आपका एक रिस्क डिफाइन हो गया, ठीक है। 14 रुपए की अगर मान लो कोई बंदा कॉल लेता भी है और नीचे की तरफ अगर वो 10 रुपए स्टॉक गिरता है तो कॉल 10 रुपए नहीं गिरेगी, जो आपका मैक्सिमम यहाँ पे एक लॉस जो होगा वो फिक्स हो जाएगा 3-4 रुपए के आसपास, ठीक है। तो जो ऊपर वाली कॉल है इट एक्चुअली लुक्स गुड, लेट्स सी वो किस तरीके से बिहेव करती है। सेकेंड स्टॉक इज बायोकॉन, अगेन फॉर इंट्राडे, ठीक है। बायोकॉन ने भी सेम चीज करी आज मॉर्निंग से, स्टॉक एकदम सडनली ऊपर गया, लास्ट आई थिंक 5-7 कैंडलस्टिक्स 15 मिनट्स की 5 कैंडलस्टिक्स में एक रेंज में घूमता रहा और एकदम सडनली लास्ट में जाते जाते इसमें बाइंग आ गई, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का अगर मैं इसका डेली बेसिस का चार्ट देखता हूं तो डेली में ये एक अच्छा मूव दे रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो जाते हैं 424 424, और अगर 424 क्लॉज कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक 437 नॉट लेवल्स के भी हमारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में वही उसी तरीके का एक पैटर्न बना रहा है। अगर हम देखते हैं तो 30 मिनट्स में भी ये कुछ नॉट एग्जैक्टली पोल एंड फ्लैग बट येस पोल, और उसके बाद एक मूव ऊपर देने के बाद ये वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये बायोकॉन इट एक्चुअली लुक्स गुड, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप इसमें देख सकते हो। प्लस ऑप्शंस, अब ऑप्शंस की बारी आ जाती है कि ऑप्शन में किस तरीके से इसमें ट्रेड करा जा सकता है। सेफर साइड, अगर आपको लगता है कि स्टॉक 424 क्रॉस करेगा तो वो एक तेजी से मूव दे सकता है, तो एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए 430 रुपीज की कॉल पे। 430 रुपीज की कॉल थोड़ी सस्ती चल रही होगी। वाई? बिकॉज एक तो 424 पे रेजिस्टेंस है, जब भी स्टॉक एकदम से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो 430 रुपए पे कॉल राइटर बैठा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं घबराएगा, और वो 6 रुपए के लिए अभी पूरा महीना पड़ा है वो उसके लिए होल्ड नहीं करेगा। और अगर इनकेस अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है, तो आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो तो वैसे तो 6 रुपए ही है मैक्सिमम लॉस, बट अगर आपका स्टॉक यहाँ से 4-5 रुपए नीचे गिरता भी है तो वो 6 रुपए जो है वो जीरो नहीं हो जाएगा, पूरा महीना पड़ा है उसको एक्सपायरी में। और नीचे की तरफ जो आप उसके सपोर्ट लेवल्स ले सकते हो अराउंड 3-3.5 रुपए के आसपास उसके सपोर्ट जोन्स लगते हैं। बिकॉज अगर ये यहाँ से स्टॉक अराउंड 409 रुपए के लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से फिर एग्जिट हो जाएंगे, तो आपका 6 रुपए का रिस्क आता है बायोकॉन में शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स पे। और जो आपका ऑप्शन है उसमें जो रिस्क निकलता है अराउंड 2.5-3 रुपए के आसपास का रिस्क निकलता है, तो इट आई थिंक वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टॉक है जो मेरे को अच्छा लगता है बट दिस वुड बी फॉर पोजिशनल लेवल्स, ठीक। सो दिस इज गुजरात पीपल। ओवरऑल टेक्निकली अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, फॉल करने के बाद इसने अपना ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद ये वापसी रीटेस्ट करने के लिए आया। तो जो इसके रीटेस्टिंग जोन से अराउंड 94 95 और लेवल्स के आसपास थे, वहां से ब्रेक करने के बाद अब जो इसने एक्चुअली सपोर्ट बनाया ये 104 रुपए पे बनाया, ठीक है। फिलहाल के लिए 104 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर गुजरात पीपल। अगर ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, अगर नीचे ये 104 रुपए का लेवल नहीं ब्रेक करता और ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है तो आई फील ये 144 154 लेवल्स के आसपास ही आराम से दिखा सकता है, ठीक है। सो गुजरात पीपल को रडार पे रखना चाहिए। नीचे की तरफ 104 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है तो देन एग्जिट, और ऊपर की तरफ
144 154। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप शेयर करोगे, रीच बढ़ेगी, मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।